हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑर्गेनो मेडिसिन का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्गेनो मेडिसिन का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने के पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनो मेडिसिन का कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे क्लिनिक पे, कितना इम्पोर्टेंट है हमारी प्रैक्टिस में। ऑर्गेनो मेडिसिन की नॉलेज के बिना हम ना तो अपनी लाइफ की कल्पना कर सकते हैं, ना ही अपनी प्रैक्टिस को सोच सकते हैं, ना ही किसी पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। अगर हम किसी पेशेंट को क्योर करना है, प्रैक्टिस में बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो हमें मोर ऑर्गेनो मेडिसिन को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा अपनी क्लिनिक पे और अपनी लाइफ में। ऑर्गेनो को मेडिसिन का एक एक प्रिंसिपल हमारी जो लाइफ है उस पर लागू होता है और अलाउ होता है। हम देखते हैं कि हमारी पूरी प्रैक्टिस इवेल्यूशन ऑफ द सिम्टम्स पे डिपेंड होती है। आप केस टेकिंग करते हैं, इवेल्यूशन ऑफ द सिम्टम्स करते हैं, और जितना अच्छा इवेल्यूशन ऑफ द सिम्टम्स होता है आपको उतने अच्छे क्योर मिलते हैं। और हमारी लाइफ भी इवेल्यूशन ऑफ द सिम्टम्स पर डिपेंड होती है। हमारी लाइफ में जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो इवेल्यूशन ऑफ द सिम्टम्स के बेस पे होते हैं। आप जैसे इवेल्यूट करके जो डिसीजन लेते हैं उसका हमें रिजल्ट मिलता है, उसके आधार पर हमारी लाइफ चलती है। तो हम लाइफ को और क्लिनिक को अलग नहीं रख सकते हैं, दो डायरेक्शन में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर होम्योपैथ, हम लोग क्लिनिक को और अपनी लाइफ को बहुत अलग अलग दो डायरेक्शन में देखने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं हमारी लाइफ अलग है और हमारा क्लिनिक अलग है, जबकि ये पूर्णतः गलत है। हमारी लाइफ और क्लिनिक एक जैसी होती है। अगर हमारा इवेल्यूशन ऑफ द सिम्टम्स लाइफ में अलग होगा, गलत होगा, तो हम अपने क्लिनिक को उसको कभी सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए इवेल्यूशन ऑफ द सिम्टम्स अगर हमारी लाइफ में करेक्ट होगा तो हम उसे अपने क्लिनिक पे भी करेक्ट कर सकते हैं, और करेक्ट करते ही हैं, और हम उसको पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इवेल्यूशन ऑफ द सिम्टम्स सही नहीं है तो हम कभी भी क्योर नहीं कर सकते, ना अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं, ना पेशेंट को ईजीनेस दे सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनो मेडिसिन का एक एक प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में यूज होता है, पहले हमें मालूम होना चाहिए। जनरली हम लोगों के लिए ऑर्गेनो मेडिसिन को हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो साथ पढ़ने वाले थे, और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए ऑर्गेनो मेडिसिन क्या है, एक स्लीपिंग पिल। बोलते अरे सर वो नींद नहीं आती है मुझे, तो मैं तो ऑर्गेनो मेडिसिन को पढ़ लेता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्गेनो मेडिसिन बहुत इंटरेस्टिंग है, और मास्टर ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है इसको, एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग्स। अगर उसे हम लाइफ में उतारते हैं और लाइफ में लेके आते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो ईजी और काम हो जाती है। अगर हम ऑर्गेनो मेडिसिन का फर्स्ट एफॉर्जम देखें तो हमारे मास्टर ने क्या लिखा हुआ है, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्न। उन्होंने पहला वर्ड ही क्या लिया, द फिजिशियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। उन्होंने डॉक्टर वर्ड यूज़ नहीं किया। उन्होंने ये बोला कि आप 5.5 साल की डिग्री कर लिया, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, क्लिनिक में चिपका लिया और आप डॉक्टर, एक फिजिशियन बन गए। उन्होंने बोला आप डॉक्टर ही हो तब, जब तक आप फिजिशियन से नहीं हो, जब तक आप ऑर्गेनो को अपने लाइफ में लेके नहीं आते हो, अपने क्लिनिक्स पे लेके नहीं आते हो। उन्होंने बोला डॉक्टर की डिग्री तो कोई भी कर सकता है। एक डॉक्टर तो कौन सा होता है जो अपना पीएससी करके, वो इसका पीएससी करके या अपना जो पीएचडी करके जो आते हैं वो भी डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन उन्होंने बोला फिजिशियन कौन है, उन्होंने फिजिशियन वर्ड यूज़ किया हुआ है। बोला कौन है फिजिशियन, हु इज़ द फिजिशियन। इसके लिए हमारे जो गुरुजी हैं जो कोलकाता से, डॉक्टर डी सुतारवाला सर, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। बोलते कि जो फिजिशियन कौन है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसको ह्यूमंस का माइंड और फिजिकल बॉडी दोनों का नॉर्मल पैरामीटर्स मालूम है और दोनों का एबनॉर्मल पैरामीटर्स मालूम है। अगर वो माइंड के नॉर्मल पैरामीटर जानता है और अपने फिजिकल बॉडी के पैरामीटर्स जानता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल फंक्शन, तो हम फिजिशियंस कह सकते हैं उसको। उन्होंने बोला कि नॉर्मल पैरामीटर्स कई बार होता है, कई होम्योपैथ्स क्या कहते हैं, कई जगह पे जाके क्लिनिक्स, तो अरे क्या करना, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का क्या यूज़ है, पैथोलॉजिकल क्या यूज़ है। हम लोग तो सिर्फ क्या करेंगे, अपना कोई माइंड सेक्शन पे लगाया है, कोई माइजम्स पे जोर दे रहा है, और सारे सब्जेक्ट बेकार है। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जितना रोल माइंड का है, जितना रोल माइजम का है, उतना ही रोल आपकी फिजिकल बॉडी और उसकी जो सिस्टम्स है उसका इम्पोर्टेंट है। और दोनों तीनों की नॉलेज होना अपन लोगों को ज़रूरी है। अगर हमें अपने माइंड के नॉर्मल पैरामीटर्स मालूम नहीं है, हम पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। हमें फिजिकल बॉडी जो हमारी है उसके नॉर्मल पैरामीटर्स मालूम नहीं है, हम तब भी पेशेंट्स को नहीं पता कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हम जब तक ऑर्गेनिक लेवल पर बहुत अच्छे से नॉर्मल और एबनॉर्मल को नहीं जानते होंगे और मेंटल लेवल पर नहीं जानते होंगे, कई पेशेंट ठीक नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा पर्सन से, एक ऐसा फिजिशियन उन्होंने वर्ड यूज किया, एक ऐसा पर्सन जो कि नॉर्मल पैरामीटर जानता है माइंड के और बॉडी के, वो फिजिशियन है। और हम लोग को लग रहा होगा हाँ सर नॉर्मल पैरामीटर्स तो जानना है,
बॉडी और माइंड के। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं सिस्टम, जो सिस्टमेटिक जो जितना भी नॉलेज हम लेते रहते हैं, माइंड्स को पढ़ते रहते हैं और रटते रहते हैं और पेपर पास होते रहते हैं। और हम सोचते हैं हम तो फिजिशियन बन गए ना सर, क्योंकि हमें तो मालूम है ना इसकी डेफिनेशन ये होती है, इसके क्लिनिकल फीचर ये होते हैं, इसकी ये चीज़ होती है। लेकिन इतना ईजी नहीं है, इतना ईजी होता तो मास्टर इस तरीके से जो नहीं देते। उन्होंने बोला है क्योंकि किसी भी चीज़ को नॉर्मल देखने के लिए, नॉर्मल जानने से पहले आपको नॉर्मल होना ज़रूरी है। और माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल आर द नॉर्मल्स? नो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग सभी नॉर्मल नहीं हैं। कई लोग होते हैं जो प्रैक्टिस जो है, जो डिग्री करके आते हैं, उन्होंने अपने मेडिकल प्रोफेशंस को क्या कर लिया है, एक व्यवसाय बना लिया है, एक बिजनेस बना लिया है। जब आपको फिजिशियन में एक जो डॉक्टर्स है उसको एक पेशेंट में पैसे नज़र आने लगे, आपको पेशेंट की जगह पे 500-400 रुपये नज़र आने लगे, तो वहाँ पर प्रैक्टिस रह जाएगी, आप पेशेंट को क्योर कर पाएंगे? ये क्या है? एबनॉर्मलिटी है। तो यहाँ पे कई जो फिजिशियंस हैं, चाहे वो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के हों, चाहे होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट करते हों, उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बोला कि जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर्स हैं, उनको नॉर्मल होना ज़रूरी है। और जबकि हम देखेंगे कि जितने भी आज जो प्रेजेंट टाइम पे सब लोग कैसे चल रहे हैं, एक एबनॉर्मल माइंड के साथ चल रहे हैं। हर ने अपना जो मेडिकल साइंस है उसको क्या बना रखा है, एक बिजनेस बना लिया है। उन्होंने बोला है कि जब आप देखते हो ना, उन्होंने मतलब बहुत शानदार लिखा हुआ, अगर एफर्ट नंबर 1 को देखें, उन्होंने बोला क्या कि द फिजिशियन आजकल जो क्या चल रहा है, उन्हें जो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े सेमिनार्स लेते हैं, चाहे वो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के हो, चाहे वो होम्योपैथी चिकित्सा, चाहे आयुर्वेदिक के, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं। और बड़ी वो क्या करते हैं, हमने कैंसर्स को ये रिसर्च कर लिया है, हमने कैंसर्स पे रिसर्च करके उनको ठीक करने के लिए कर लिया है, हमने डायबिटीज़ पे रिसर्च कर ली है, हमने थायराइड पे रिसर्च कर लिया है, और हमारी रिजल्ट से लोग तालियां बजाते हैं, घर चले जाते हैं, बढ़िया से गैदरिंग होती है, आप डिनर करते हो और वाह भाई लूटते हो। उन्होंने बोला कि नहीं, होम्योपैथी विद द हार्ट, और एक सेमिनार ले रहे हैं और सेमिनार लेके अपना तालियां बटोरी और सब निकल जाते हैं। और जबकि आप देखते होंगे हमारे देश में 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, और कितने लोग हार्ट डिसीज से सफ़र कर रहे हैं और कितने लोग हार्ट डिसीज के साथ मर रहे हैं, कितने लोग को कैंसर है और कितने लोग कैंसर के साथ डेथ में जा रहे हैं, कितने लोग थायराइड के साथ डेथ में जा रहे हैं, डायबिटीज़ के साथ डेथ में जा रहे हैं, कितने लोग हाइपरटेंशन के साथ डेथ में जा रहे हैं, कितने लोग किडनी फेल्योर के साथ डेथ में जा रहे हैं। मतलब कि आप देखोगे ह्यूमैनिटी ट्रीटमेंट के लिए रो रही है। हैनीमैन ने इसलिए एफर्जम बन के जो फुटनोट में लिखा हुआ है, दे जो ह्यूमैनिटी दे आर क्राइंग फॉर द एड, वो ट्रीटमेंट के लिए चिल्ला रहे हैं। और जबकि लोग क्या कर रहे हैं, सेमिनार्स में लेके तालियां बटोर रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स लेके लोगों को, स्टूडेंट को दिखा रहे हैं हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, जबकि ह्यूमैनिटी को आप देखोगे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो बोला कि फिजिशियंस कौन है, कि जो पर्सन्स को नॉर्मल जानता हो, एबनॉर्मल जानता हो, तब हम जाके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक प्रिंसिपल। लेकिन अगर हम खुद ही एबनॉर्मल होंगे तो हम पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं? नेवर। इसलिए उन्होंने बोला कि एक फिजिशियन कौन है, जो नॉर्मल है, एक नॉर्मल पर्सन है। एक नॉर्मल पर्सन कौन होगा, जो ईजी, जिसकी लाइफ है, जिसमें कामनेस है। एक बार स्टूडेंट कहता है कि सर जो अगर हम ईजी और कामनेस ही करने हैं तो हम संत बनेंगे ना, होम्योपैथी में क्यों जाएंगे? ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हमें, क्योंकि अपना जो होम्योपैथिक जो अपना जो सिस्टम है वो इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस है। अगर हमें एक अच्छा इंडिविजुअलाइजेशन करना है केस के लिए, तो हमें पहले नॉर्मल होना ज़रूरी है, तब आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल दिखाई देंगे। अगर आप खुद ही गुस्से में बैठे हुए हो और पेशेंट को देख रहे हो, आप खुद ही सामान फेंकते हो गुस्से में, आप खुद ही गुस्से में सामान को तोड़ते हो, लोगों को पीटते हो, और सामने वाला जब पर्सन यही चीज़ बोलेगा कि नहीं डॉक्टर साहब गुस्सा में आता है तो हम तो सामान फेंक देते हैं, टीवी तोड़ देते हैं, तब आपके उसके गुस्से को क्या लगेगा, अरे तो नॉर्मल है। बिकॉज क्योंकि किसी भी एबनॉर्मल और नॉर्मल चीज़ को सबसे पहले आप अपने आप से देखते हैं, अपने आप से जोड़ते हैं। यार मैं भी तो ऐसा करता हूँ, मेरे साथ भी तो ऐसा होता है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो जब हम नॉर्मल नहीं होंगे तो हम सामने वाले पर्सन को क्या कर सकते हैं, कभी ठीक कर सकते हैं? नहीं। इसलिए उन्होंने फिजिशियन वर्ड यूज किया हुआ है। एक फिजिशियन एक ऐसा पर्सन है जो कैसा है, नॉर्मल है ईच लेवल्स पे, कोई एजिटेशंस नहीं है, कि वो मेंटल लेवल पे कोई एक एजिटेट नहीं हो रहा है, इरिटेट नहीं हो रहा है, आप इमोशन उसके कामनेस में चल रहे हैं। जब आप इस वे से आप देखते हैं किसको, आपके केस के रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हमें केस की, जो पेशेंट की जगह पे हमें पैसा दिखाई दे रहा हो, आप कभी ठीक नहीं कर सकते पेशेंट्स को। उन्होंने बोला कि फिजिशियन ये होता है, तो फिजिशियन बनने के लिए क्या होना चाहिए? उन्होंने बोला कैसे? वो लिखते कि हाई एंड ओनली, उन्होंने बोला हाई एंड ओनली मिशन। अगर हम देखेंगे इसको, जो फर्स्ट एडिशन था, तो उन्होंने वहाँ पे वर्ड यूज किया गया था, नो हायर ऑब्जेक्ट देन द सिक मैन वेल। मतलब एक फिजिशियन के लिए दूसरा कोई काम ही नहीं होना चाहिए।
आप देख रहे होंगे, हम लोग मेडिकल साइंस स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में रहते हैं, और आप लोग भी देख रहे होंगे जितने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग आज आप देखते होंगे, केसेस देखते होंगे, जिसकी क्लिनिक पे भी बैठे होंगे, जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियन, वो अपने क्लिनिक पे देख के प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जो होम्योपैथिक स्टूडेंट है वो तो कॉलेज में देख रहे होंगे और पेपर्स में पढ़ते होंगे, आसपास अपनी सोसाइटी में देखते होंगे, अपनी कंट्रीज़ में देखते होंगे। हज़ारों लोग हैं, और हज़ारों लोगों को रोज़ कैंसर से मर रहे हैं, रोज़ उनका डायबिटीज़, किडनी फेल्योर से मर रहे हैं। लेकिन कितने लोगों ने, कितने होम्योपैथिक स्टूडेंट और कितने डॉक्टर्स ने लक्ष्य बनाया है कि नहीं, हम तो सारे लोगों को ठीक करेंगे। हमारी ज़िंदगी में जब भगवान ने हमें डॉक्टर्स बनाया है, हमें चिकित्सक बनाया है, तो हमारी लाइफ में तो दूसरा कोई काम ही नहीं है ना। हमारे सामने बैठे बैठे लोग मर जाते हैं, पेशेंट्स। उन्हें बोला कैंसर्स को देखते देखते पेशेंट आपका ट्रीटमेंट लेते 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 पता चला वो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक लेके मर गया। और हम क्या करते हैं, अपने 200 रुपये 500 रुपये लिए और चैन से जाके सो जाते हैं, अरे वो तो ईश्वर ने कर दिया होगा, ट्रीटमेंट ही नहीं है। लेकिन कितनी बार कितने स्टूडेंट इन सारे केसेस को देख के जागते हैं, कितने लोगों की जो आत्मा है वो बोलती है कि नहीं यार, हम चिकित्सक हैं, हम फिजिशियन हैं, हम सारी कोशिश करेंगे। आज से हमारी ज़िंदगी का केवल एक उद्देश्य है, क्या? लोगों को ठीक करना, लोगों की बीमारियों को ठीक करना। डिसीज, नेम ऑफ द डिसीज़ नहीं, लोगों को ठीक करना। आज आप देख रहे हो, अब हम लोग बात करते हैं हेल्थी ह्यूमन्स बीइंग की, आप देख रहे हो कि पूरे अपने कंट्रीज़ में देखेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखोगे, तो सब कैसे होंगे? एक एबनॉर्मल माइंड के साथ में चल रहे हैं। हर जगह पे कोई ना कोई जो पर्सन है किसी ना किसी एबनॉर्मलिटी से सफ़र कर रहा है। कितना क्राइम बढ़ा हुआ है, ये डिसीज़ है, मेन सिकनेस है, जो क्राइम है। जो आप कह रहे हो कि जो पर्सन है, उन्होंने बोला कि आप रेप के केस सुनते हो, आप चोरी के केस सुनते हो, आप मर्डर के केस सुनते हो, आप चीटिंग के केस सुनते हो, आपके साथ में क्या नहीं है, किसी के लिए कोई सिंपैथी नहीं रह गई है। कोई का एक्सीडेंट हो जाता है, वो सड़क पे पड़ा हुआ है और आप उसको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, आप देख के निकल जाते हैं। दीज आर द सिकनेस। और जब ये रहेगी, और जिन पर्सन के साथ ये रहेगी, उन पर्सन्स को डायबिटीज़, कैंसर से अदर्स नेम ऑफ द जो डिसीज़ हैं, उनके साथ में उन्हें सफ़र करना ही पड़ेगा और उनको वो बीमारियां होंगी ही। लेकिन इन बीमारियों को जब हम बोले ना कि जब तक हम इन जो सिकनेस है इस चीज़ को हटा नहीं देंगे, तब तक हम क्या नहीं कर सकते, पेशेंट्स को डिसीज़ में जाने से और उनकी डिसीज़ को हम क्योर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को क्योर करने के पहले हमें नॉर्मल होने की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारी लाइफ के होम्योपैथिक स्टूडेंट्स और होम्योपैथिक डॉक्टर्स और इवन मेडिकल फील्ड के हर एक डॉक्टर्स का केवल एक ही लक्ष्य कि हमें जो सिक पर्सन्स हैं उनको, और जो सिकनेस है लोगों की, हमें उसको दूर करना है। इसके अलावा हमारी लाइफ में कोई दूसरा काम नहीं है। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं। लेकिन हम तो लोग कैसे हैं, देखते हो, आप लोग देख रहे हो खुद ही, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों केस सुनते हो, रोज़ पेपर में देखते हो, रोज़ रिलेटिव्स हैं, रोज़ फ्रेंड्स के यहाँ से देखोगे, सोसाइटीज़ में देखोगे, लाखों लोग मर रहे हैं। टीवी पे देखोगे कैंसर बढ़ रहा है, जबकि WHO की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है कि 21 सेंचुरीज तक यहाँ पे 90% लोगों को कैंसर हो जाएगा। आप देखोगे केसेस, देखोगे अगर क्लिनिक पे आप आपने देख रहे होंगे, और स्टूडेंट दूसरे जो भी क्लिनिक को ज्वाइन किए होंगे, कि आप देखेंगे 60 to 70% जो फीमेल्स हैं थायराइड निकल के आ रहा है, उनको PCOS निकल के आ रही हैं, हाइपर टेंशन चल रहा है लोगों को, हार्ट कंप्लेंट चल रही है लोगों को, प्रॉब्लम चल रही है। तब भी क्या नहीं हो पा रहा है, हम आराम से खाना खाते हैं, पास होते हैं, सो जाते हैं, और उसमें से 100-400 स्टूडेंट पर ईयर निकल रहे होंगे। तो कितने लोग उन्हें अपनी लाइफ में लक्ष्य बनाया है कि नहीं यार, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम इतने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। हमारी चिकित्सा पद्धति, जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति इतनी स्ट्रांग है कि जिसके साथ में केवल कह सकते हो कि एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि जिसके अंदर ही कैपेबिलिटी है लोगों की सिकनेस को हटाने की। ये नहीं करें कि अदर्स जो चिकित्सा पद्धति उनके साथ नहीं है, वो भी यूजफुल चिकित्सा पद्धति है, वो मेडिकल साइंस से स्ट्रांग है, वो भी लोगों की सिकनेस को हटा सकता है। लेकिन हम लोग होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं, तो हमारी जो चिकित्सा पद्धति, जो हमारा मेडिकल साइंस है, जो हमारे के लॉ हैं, होम्योपैथिक जो प्रिंसिपल्स हैं, हम उसके द्वारा उनको यूज करके लोगों को ठीक कर सकते थे। लेकिन उसको ठीक करने के पहले हमें फिजिशियन बनना पड़ेगा और खुद हमें नॉर्मल होना पड़ेगा। जब तक हम खुद नॉर्मल नहीं होंगे, हम एबनॉर्मलिटी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम एबनॉर्मलिटी और नॉर्मल्स को नहीं देख पाएंगे, हम अपने पेशेंट्स को ठीक नहीं कर पाएंगे। केवल डिसीज हटाना नहीं, इसलिए एनीमैन ने सिकनेस को हटाने की बात कही है, उन्होंने बोला सिक पर्सन्स को ठीक करने की बात कही है, उन्होंने डायबिटीज़ को ठीक करने की बात नहीं कही, उन्होंने कैंसर को ठीक करने की बात नहीं कही है। उन्होंने बोला जो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, जो रीजन्स हैं डायबिटीज़ होने की, जो रीजन्स हैं कैंसर होने के, उनको ठीक करने की बात की है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन, एकमात्र उद्देश्य मिशन, क्योंकि मिशन जो वर्ड है
ये कोई एम और गोल उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया है यहाँ पे, उन्होंने मिशन वर्ड यूज किया है। मिशन क्या होता था, कोई भी जो संप्रदाय होता था, किसी भी एक जो बोले जो लोगों के कल्याण के लिए जो भी काम किया जाता था एक ग्रुप के द्वारा, उसको मिशन में डाला जाता था। तो मिशन के अंदर डाला जाता था, तो उस मिशन को यूज किया जाता था लोगों की तकलीफें हटाने के लिए, इसलिए उन्होंने वो वर्ड यूज किया मिशन। उस प्लेस पे जाके उन्हें बोला कि केवल एक एम क्या होता है आपका खत्म हो सकता है, गोल क्या हो सकता है आपका फिनिश हो सकता है। आपका गोल है बहुत अच्छा डॉक्टर बनना, जैसे आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने, बस आप कहते हैं पढ़ने की ज़रूरत है, हम तो डॉक्टर बन गए ना। कई स्टूडेंट आते हैं जो फाइनल ईयर में पास हो जाते हैं, डिग्री मिल जाती है, वो कहते हैं सर आप पढ़ के क्या करेंगे, अब तो डिग्री हो गई ना, मैं डॉक्टर्स बन गया। और वहाँ से उनका डिप्रेशन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी और कोई भी जो साइंस है, कोई भी पैथी है, ये लर्निंग प्रोसेस है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना लर्न करेंगे, उतना आप अच्छे होते जाएंगे। इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, अच्छे होने की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, पढ़ाई की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। तो उन्होंने बोला हुआ है कि द ओनली मिशन, क्यों मतलब मिशन वर्ड यूज किया हुआ है, क्योंकि ये जो कैसा होता था किसी भी, जैसे आपने पढ़ा होगा रामकृष्ण परमहंस मिशन, तो उन्होंने जो मिशन का जो वर्ड है कि जो लोगों की जो सिकनेस है, लोगों में जो ह्यूमनिटी के लिए जो काम किया जाता है, ये गोल कोई भी हो सकता है, छोटी सी चीज़, एक आप अच्छे, आपका डॉक्टर बनने का गोल हो सकता है, आपको बहुत अच्छा टॉप करने के लिए गोल हो सकता है, बहुत सारा पैसा कमाने का गोल हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस वर्ड को यूज़ ही नहीं किया है, उन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है मिशन। उन्होंने बोला इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ। उन्होंने बोला हेल्थ क्या होता है, मतलब हेल्थ पर्सन को पहले तो जो फिजिशियन है उन्हें हेल्थ को जानने की ज़रूरत होती है। तो बोला हेल्थ क्या है, एक ऐसी कंडीशंस, अगर कैंट को पढ़ोगे आप, कैंट फिलोसफी को, तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि पर्सन्स की ऐसी कंडीशंस जहाँ पे आपको फील ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपकी आँख है, आपको पता ही नहीं आपके कान है, आपको पता ही नहीं कि हार्ट भी है। आप दिन में कितनी बार हार्ट बीट चेक करते हो, कितनी बार अपने कान को चेक करते हो, कान कहीं चला तो नहीं गया है, कहीं आँखें चली तो नहीं गई हैं। लेकिन आँख पे एक फुंसी हो जाए, कान पे एक फुंसी हो जाए, एक पेनफुल इरप्शंस हो जाए, आपके पल्पिटेशन होने लगे, आपको पता ही नहीं चलता कि आप टॉयलेट जाते हैं, लेटिन जाते हैं और आ जाते हैं। और जब पाइल्स हो जाए तो आपको पता चलता है कि यार रेक्टम भी है, यार कान भी हमारे साथ में। तो बोले कि जो पर्सन जो हेल्थी, कि जहाँ पर उसको पता ही नहीं था, इजी थी लाइफ, हम उसको वापस ले जाएं, उसकी सिकनेस को दूर करके उसे उसकी लाइफ में इजीनेस दे दें। ये फिजिशियन का काम है, ये फिजिशियन का मिशन है, ना कि ऐसा कि हम उसको एक तकलीफ हटा के उसको हम दूसरी तकलीफ दे दें। ये उसका अपना मास्टर्स का मिशन नहीं है, अपने फिजिशियंस का मिशन नहीं है। उन्हें बोला कि जो पर्सन हेल्थ में था, हेल्थ के मतलब जहाँ पे आपको कोई चीज़ का एंजाइटी ही नहीं थी, एंसियस नहीं थे आप किसी भी चीज़ के लिए, आपको फील ही नहीं हो रहा था अपने ऑर्गन्स को लेके, आपको पता ही नहीं था क्या लिवर भी है, हमारे साथ में किडनी भी रखी हुई है। जब आपको किडनी का पेन होता है तो हाथ रख के बोलते हैं यार किडनी भी है अपनी, तो यार लिवर में पेन हो रहा है यहाँ पे जाके, जो भी लग रहा है पर्सन। ठीक है, तो ये मिशंस को लेके है सिक टू हेल्थ। तो बोले कि जो पर्सन से जो बीमार है वापस से वो हेल्थ में चले जाएं, एक फिजिशियन का ये मिशन होना चाहिए। क्योर तो क्लियर ही है, उन्होंने क्योर को किसी बीमारी के नाम से नहीं बोला है। हम लोग कई बार सुनते रहते हैं कि हमने डायबिटीज़ को क्योर कर दिया, हमने कैंसर को क्योर कर दिया, हमने थायराइड को क्योर कर दिया। क्योर वर्ड यूज किया ही नहीं गया डिसीज के लिए। एक ह्यूमन बीइंग को क्योर करना टफ है और एक लॉन्ग प्रोसेस है। हम नेम ऑफ द डिसीज को उससे हटा दिया आपने, मतलब रिस्टोर कर दिया आपने, क्योर नहीं। क्योर मतलब इन द सेंस कि जहाँ पे जाके जो पर्सन से आप उसकी लाइफ को ईजी कर दें। एक क्रिमिनल को आप नॉर्मल पर्सन बना दें, आप उसके जो एबनॉर्मल, जो एक चोर को उसको नॉर्मल पर्सन बना दें, वो चोरी करना छोड़ दें। एक जो धोखे देने वाला पर्सन है वो धोखा देना छोड़ दें। अगर आप, हम मेडिसिन के साथ में ऐसा कर सकते हैं, मेंटलिटी को चेंज कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का पावर है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन की कैपेबिलिटी है। अगर आप ऐसा कर पाते किसी पेशेंट के साथ में, तो आपने उस पर्सन को जाके क्योर कर दिया है, उसके अंदर से डिसीज को हटा दिया है। ये जो क्योर होना चाहिए उन्होंने बोला कैसे, एज इट इज टर्म, मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं आपने 10 मेडिसिन पकड़ा दी, 15 मेडिसिन पकड़ा दी हैं। कई लोग तो बड़े बड़े सेमिनार्स में बोल भी आते हैं क्या होता है ऑर्गन मैंने तो अपनी लाइफ में कभी यूज ही नहीं किया है, फिर भी हमने तो अपने पेशेंट्स को क्योर कर रखा है। वो क्योर कुछ भी क्योर नहीं है। जब तक आपके क्योर में आपके जो पेशेंट को जो आपने ठीक किया हुआ है, जब तक उसमें होम्योपैथिक प्रिंसिपल नहीं होंगे वो क्योर माना ही नहीं जाएगा, हो ही नहीं सकता वो क्योर। आप कितना भी चिल्लाते रहें कि हमने जो 10 मेडिसिन देके हम पेशेंट्स को ठीक कर दिया है, हमने क्योर कर दिया है, हम कितना भी पोटेंशियल सिलेक्शंस को देखते रहें, कहीं कुछ भी नहीं है। जहाँ होम्योपैथिक प्रिंसिपल नहीं होगा तो वहाँ पे होम्योपैथी नहीं है, और जहाँ पे होम्योपैथी नहीं होगा तो वहाँ पे केस टेकिंग नहीं है, और वहाँ पे पोटेंशियल सिलेक्शंस नहीं है।
लेकिन हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े सेमिनार्स में लोग बोलते रहते हैं कि ऑर्गेनोन का कोई यूज़ नहीं है, या फिर कई लोग ऑर्गेनोन का यूज़ बताते रहते हैं और पॉलीफार्मेसी करते रहते हैं। दोनों ही चीज़ें बेस्ट होगा। तो आशा करता हूँ मैं, एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था फर्स्ट एफओरिज्म का, जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा था, और ये हमें आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। और इसी तरीके से हम लोगों की क्लासेस चलती हैं एकेडमी ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी। अगर आप ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एकेडमी ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी को। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस एफओरिज्म को समझेंगे और फिजिशियन बनने की कोशिश करेंगे, और फिजिशियन बनने से पहले एक नॉर्मल पर्सन बनने की कोशिश करेंगे। अगर आप नॉर्मल पर्सन बन जाएंगे और बनने की कोशिश भी करेंगे, आपको होम्योपैथी सीखने और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होम्योपैथी आपके ब्लड में आने लगेगी और आपको एबनॉर्मल और नॉर्मल चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। आपको मटीरियल मेडिकल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेडिसिन नज़र आने लगेंगे। ये कब हो सकता है? जब होम्योपैथी आपके ब्लड में आ जाए। और अगर ये ब्लड में नहीं आई है, हम कभी भी पेशेंट्स को ठीक नहीं कर सकते हैं और कभी भी नॉर्मल और एबनॉर्मल चीज़ों को नहीं जान सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग सीखेंगे हम लोग ऑर्गेनोन से, हैनीमैन से, और नेक्स्ट एफओरिज्म को और समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक शॉर्ट आइडिया था, हम लोग क्लास चलते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।